करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाझर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। देश में बढ़ती बेरोजगारी के संकट को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा NRU की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे लेकर आज कटघोरा कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता की शुरुआत की गई। देश में बढ़ते बेरोजगारी संकट को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्ट्री की मांग को लेकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत 23 जनवरी 2020 से की गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशन पर पूरे देश भर तथा जिला मुख्यालयों में दिनांक 28 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस NRU अभियान को जिला स्तर पर शुरुआत करना है। अभियान का मुख्य लक्ष्य बेरोजगारी की विकराल समस्या की ओर ध्यानाकर्षण एवं भारत के युवाओं को एक मुखर अभिव्यक्तित्व प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा NRU की मांग को लेकर अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत करना है। आज कटघोरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए युवा कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा ने भारत में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर NRU के विषय में बताया। साथ ही युवा कांग्रेस संभाग प्रभारी सजमन बाग तथा कांग्रेस के हसन अली ने NRU की वजह को बताया। आज पूरे देश में भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश के हर जिलों में NRU को लेके प्रेस वार्ता का एक आयोजन किया गया है। इसके बाद फिर दिल्ली में केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ बेरोजगारी दर के आंकड़े को लेकर और देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आंदोलन किया जाएगा। उसी के संबंध में ये एक बैठक है और एक हमारा एक नंबर भारतीय युवा कांग्रेस ने एक नंबर लॉन्च किया है मिस कॉल के लिए। वो नंबर ये है कि इसमें जो अपने बेरोजगार युवक हैं वो इसमें मिस कॉल करें और देश के मोदी सरकार से ये मांग करें कि वो नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर की जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो जारी करे केंद्र की मोदी सरकार। नौजवान साथी यूथ कांग्रेस के इसको अमली जामा पहनाते हुए आज पूरे भारत के हर जिलों में अलग अलग टाइम में आज ही के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और ये मिस्ड कॉल के लिए जो नंबर दिया गया है उसे जारी कर रहे हैं। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि भाजपा के जो हमारे साथी हैं वो भी अपनी अपनी पार्टी के प्रति आस्था होती है, जिन्हें आज कई लोग अंधभक्त कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो अंधभक्त कहे जाने का भी कारण है कि आज जितने दिन से भाजपा की सरकार है गवर्नमेंट केंद्र में, तो हमारे अंधभक्त भाई उनको लगा कि हमको एक चिराग मिल गया और वो रगड़ते रहे, 6 साल रगड़ते रहे ये सोच के कि इसमें जिन्न निकलेगा। लेकिन अब पता चल रहा है कि वो चिराग नहीं, महज एक केतली था और वो चाय वाला था जो केतली को चिराग बना के अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगा है। तो अब जनता जाग चुकी है, बेरोजगार जाग चुके हैं। हमारे हक की लड़ाई है और आज हर युवा पूछ रहा है, ना मैं NRC जानता, ना मैं ये जानता कि क्या है, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ लिख के बड़ा हुआ, तो मेरी नौकरी कहाँ है। सीधा सवाल केंद्र सरकार से, मोदी जी से सीधा सवाल जनता का, यूथ कांग्रेस का, व्यक्तिगत मेरा, कि मेरी नौकरी कहाँ है। हाई कोर्ट में अगर कोई बात लंबित है और सरकार के साथ है तो वो हाई कोर्ट और सरकार का मामला है। जैसे हाई कोर्ट से क्लियर होगा सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। जितने लोगों की भर्ती हुई है वो होगी। लेकिन अभी जो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते साथ 1 साल हुआ है अभी सरकार को। 1 साल के अंदर 14,900 शिक्षकों की भर्ती, 1,500 प्राध्यापकों की, 4,000 नर्सों की भर्ती और भी अन्य क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र में सरकारी पदों पर भी जो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट हैं CGPSC से हो रहे हैं, सारे पोस्ट की भर्ती कर रही है। और भी जो रिक्त पद हमारे मतलब जो आंकड़े सरकार के पास हैं अभी, उनके लिए भी पंचायत चुनाव के बाद विज्ञापन जारी हो रहे हैं। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट। RJ रमझाझर।